राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप योनी। साथियों, एक और पर्दाफाश हुआ है इस जलील और रेणु का और ललिता का। साथियों, आज करीबन 1.5 वर्ष से ऊपर, लगभग 1.5 वर्ष हो गया है रेणु ने मेरे पास से जाए हुए। और साथियों, मेरी एक रिश्ता में भाभी लागे है, जो कि रेणु नहीं पता है उसका, मैं नाम नहीं दूंगा साथियों। लेकिन आज साथियों मैं उस तरफ चला गया। साथियों, होया करे बात, भाभी ने मेरी 3 नसीहत पहले भी दी थी, आज भी दी। भाभी ने किया है कि अक्सर तू भाई अपने देवर तू घर चला जा, अपने बच्चा में आखिर तेरे वो बच्चे काम आएंगे। फिर उसने कुछ रेणु के गुप्त राज जो साथियों मेरे को बताए आज। साथियों, रेणु जिस टाइम यहाँ मेरे पास थी, उस टाइम पर रेणु के पेट में बच्चा था। आज मेरे को इस बात का पता लगा। रेणु अक्सर उनसे मिलती थी, सारी बात उनसे शेयर कराया करती, और आज उसने मेरे तक वह बात बताई। मैं बोला चलो भाई कोई ना। तो ललिता के कहने से रेणु ने अपना बच्चा गिराया था साथियों। क्योंकि इनका एक षड्यंत्र था, मेरे घर रहने नहीं देनी थी। आज मुझे इस बात का पता लगा साथियों। ऐसी निर्दयी औरत बच्चे के ऊपर जिक्र चलिया जी, उसने ये बात कहला संदीप वह जी महावीर का नहीं रही, अपने 14 साल का बालक ने नहीं रख सकी, जो कि खुद 13 बच्चा आने के बाद वो तले महावीर का कुआ होता पे उड़ा है, पैदा उड़ा हुआ था। लेकिन वो तो महावीर को भी लिखत में दे दी थी, पंचायत के बीच में रेणु लिख के दे रखा भाई ये संदीप का बच्चा है। नुबली ईब तो 13-2.5 साल रहा थी, उसका पेट में बालक था। और उस ललिता का कहना दूर, वह काली का कहना था, क्योंकि उसने काली का नाम तो जाना होगा भी। बोला उस काली के कहने के कारण जो वो अपने पेट के बालक ने गिर सके है, तो वह औरत किसी से नुला गिनना आवे है। लेकिन नुली देवर तेरा वजह तो है ना, मैं उसने खूब समझाया थी, लेकिन तेरी वजह तो मैंने आज थी है ना भाई। नू पता था भाई यो जबान का है, जो कह देगा वो क्लियर है। तो साथियों, मैं बात आज लेकर के आई, उस भाभी ने मेरे को राज बताए इसके, अके जो बच्चा तेरा पेट में था रेणु के, वो बच्चा रेणु ने गिरा दिया और ललिता ने गिरवाया है। क्योंकि इनका एक षड्यंत्र था, ललिता का महावीर और संतरा जो इसकी नंद मामन पर ब्याह रखी है, और महावीर भवानी खेड़ा, इन तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और लच्छी के लड़के से साथियों जब मैंने और राव साहब का रिश्ता तुड़वाया था इसका, उसके तुरंत बाद लच्छी के लड़के से ललिता ने वहां से इसका, यानी कि मेन फोकस था इन 3 व्यक्तियों का मेरे को बर्बाद करना। रेणु की बहन ललिता, रेणु की ननद संतरा और महावीर भवानी खेड़ा। आज क्लियर कट साफ हो गया है जी, इसके अंदर ये 3 व्यक्ति उस भाभी ने क्लियर बताई। और उस भाभी तय उस काली की बात होड़ी है, वह काली ने बोली हामी ने चाहिए कुछ भी करना पड़ो, अगर हामी ने या रेणु इसका रहन नहीं देनी। उस टाइम पर उस भाभी ने रेणु को कही, अगर रेणु बार बार बदनामी ठीक नहीं होती, इसका तने घर बार छुटवा दिया, बालक इसने छोड़ रखे तेरे खातर, और सब के मैं तेरे वो गया। उससे पहले रेणु ने भाभी को बता दिया था अगर मेरे पेट में बच्चा है। साथियों, मेरा का तो रेणु भाई पेट का बयाना ले रही थी, करीबन 7-8 दिन हुआ खाट में रही, बीमार होगी भाई। मैंने उसकी दवा दे, साथियों मेरे पास उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ है, क्योंकि मैंने उसके खुद टेस्ट वगैरह करवाए थे। लेकिन करवाए कब थे, अब उस टाइम पे उसने अपना
बच्चा गिरा दिया था। उसकी वजह तो वो 5-4 दिन तबीयत उसकी डाउन रही, लेकिन मैंने इतना नहीं पता था अकिया औरत ने आज इसकी जलीलता गाई है साथियों। अकिया इतनी भी निर्दयी उसके है, अगर नए मर्द खातर और नए वो खातर अपने पेट में पड़ रहे हुए बच्चे को गिराएगी। देखो साथियों, ऐसी औरत के बारे में वो मेरी जो बहन गांव है उन माताओं बहनों से पूछता हूँ, ऐसी औरत के बारे में भाई आपका के वो से आप कमेंट दोबारा जरूर बताना। जिस गांव के अंदर रह रही है वह लच्छी नाई का घर। साथियों मैंने तो 3-4 दिन पहले वैसे कही थी अगर इनके पेट में बच्चा हो तो भी ये ले जाने में तैयार है, लेकिन इनने तो वो बच्चा गिरवा दिया। रेनू के पास वो बच्चा गिरवा दिया। वह किस टाइम टेबलेट ले आई, किस डाल उसने के दवाई पानी लेगी वो बालक गिरा है, इस बारे में मैंने साथियों नहीं पता था, लेकिन मैंने आज पता लग गया है। साथियों ऐसी औरत के लिए क्या शब्द है आपके लिए, भाई मैं जनता जनार्दन पर छोड़ू हूँ। देखो आज तो बिल्कुल वो सत्य मेरे सामने आया है। औरत जाति पर मत कलंक उठाइए तो औरत जाति को बिल्कुल बर्बाद करने वाली औरत है। अरे इस औरत का अगर आज कोई मान सम्मान कर रहा है तो अपनी आत्मा तो आज या दूनी 1000% साथियों सच्चाई बता रहे हो, 1000% आज या नरक में जाओगी अपनी आत्मा। या क्या है अगर जब वो अपने 15 साल के बालक ने ठोकरा रुलागी और जो अपना पेट में जो बच्चा पल रहा था उसने गिरागी, तो ऐसी औरत क्या कर सकती है साथियों। ये भी तो जनता जनार्दन देखेगी, जो कुछ करना है फैसला भाई जनता ने करना है। आज के बाद मैं इन जलील परिवारों के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा भाई, इस तरह गिरे हुए इंसान आज है नहीं। आज मेरी आत्मा इतनी रो रही है मेरे साथ इतना बड़ा धोखा इन 3 व्यक्तियों ने कराया, और वो जलील आदमी जो लच्छी नाई बहन गांव के अंदर उसने ये अपराध करवाया इस रेनू पर। तो साथियों इन तक गए गुजरे इंसानियत के ऊपर कलंक इन तक बड्डे नहीं पाओगे साथियों। फैसला आप लोगों ने करना है, मेरे पास इन जलील आदमी तो कोई शब्द नहीं है। जो कुछ फैसला करना है या जनता जनार्दन करेगी भाई, मेरे बस का संग नहीं रहा। मैं तो इस समाज के अंदर ऐसी औरतों खातर भाई मौत में हुआ परमात्मा था कि ऐसी औरतां ने जो लोगों के घर परिवार ने बर्बाद करे से जलीलता करे से, ऐसी औरतों को तो भाई चौराहे के बीच में जो सजा कठोर तो कठोर जो सजा हो वह इनको दी जा, ताकि कोई इनके रास्ते में मेरी भाण बेटी और ना चले। इन तक गई उतरी औरत नहीं है भाई। चाहे आज साथियों संदीप भिवानी हमेशा आप लोगों ने कागज सत्ते लेके चले है, एक सत्ते इनकी आज और काट दी है साथियों। 30 तारीख में इनकी और एक बड़ी कमेंट का वादा करे आपने। कल रात को मैं इन युवा वीडियो डालूंगा साथियों, और वह मेरी वीडियो आखिरी होगी इन परिवार खातर, क्योंकि इन जलील कोई परिवार है नहीं जो अपने पेट के बच्चे ने गिरासते हैं एक नए मर्द खातर। वह कुछ भी कर सकती है। वह लच्छी मैं तेरे को कह रहा हूं, अगर या तेरे गांव के किसी लड़के के साथ या तेरे किसी रिश्तेदार के गेल नैन में टक्का करगी तो तेरे छोरा मार की जागी। आज मैं दौड़ा काला लिखवा लिए, जब यह मेरे 17 साल मेरी हर तरह से मेरे को जीवन मेरा बर्बाद कर दी, घर से गांव से गुआंढ से सब क्या है तो मैंने बर्बाद कर दी। तो लच्छी आज मैं तेरे को कह रहा हूं, तेरी सजा तेरे गुनाहों की सजा इससे जन्म मर या और देगी जाएगी तारा परिवार में। नहीं दे मैंने दौड़ा काला लिखवा लियो, क्योंकि आज इसने वो हरकत सामने आई है इसकी। क्योंकि साथियों मैं उस साइड जाया ही नहीं करता, क्योंकि मैंने आज देख लो मैं कितने 1-2 के बीच में गया हूं तो साथियों को जिक्र नहीं चल रहा, लेकिन आज वो जिक्र चाल पड़ा। क्यों चाल पड़ा, इस तरह चल पड़ा आज मेरा थोड़ा मन व्याकुल था। और मैंने भाई उन परिवारों में जो कि मैं पहले रहा करता
उन परिवार जो है मेरा आज मन कर गया जानने कर गया। तो मैं घंटा आध घंटा उड़ा वहाँ बैठा तो जिक्र चाल गया तो उसने एक बात बताई ला, संदीप तने बेरा है, रेनू का पेट में बालक था। मेरे साथियों सांस ऊपर का ऊपर नीचा रहेगा। तो साथियों या रेनू आड़त गई थी, उस या एक हफ्ता पहले बीमार पड़ी थी 5-4 दिन। और रेनू अक्सर वहां जाया करती क्योंकि मैं तो ड्यूटी चला जाता, वो अपने घर का काम धंधा करके और वो भाई जरा मेल जोड़ था हमारा बुआ के साले जल्दी उड़ चली जाती भाई, घंटा आध घंटा 2 घंटा पड़ोस में बैठा करती। लेकिन आज उसका वो राज मेरे सामने आया। आज वह औरत जाति के ऊपर भाई बिल्कुल धब्बा कलंकर सारे सौदे हैं। साथियों मेरे पे उस जलील खातर कोई अल्फाज नहीं है, जितने अल्फाज थे ना मेरे आत्मा आज वह बिल्कुल साफ हो गई है। साथियों जो अपने पेट में पड़ते हुए अंश ने खत्म कर सका है, वह औरत कुछ भी कर सके। साथियों ये वैसी औरत के ऊपर जो कुछ करना है समाज ने टिप्पणी करनी है। साथियों संदीप भिवानी ने न कभी झूठ बोली न बोलेगा इस मीडिया में। आज कल ऐसी कमेंट दूंगा साथियों, और वह कमेंट मेरी आखिरी वीडियो होगी और उन जलील परिवारों को एक सबक होगा और वो सबक दूंगा। साथियों रघुपल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि इस मीडिया के सामने वचन दिया है इन जलील परिवारों की औकात दिखाने का। तो साथियों ईबिन की औकात दिखाऊंगा और फैसला जनता जनार्दन ने करना है भाई। ईब इस जलील औरत खातर के शब्द हैं, ललिता, महावीर, संतरा, रेनू, सुरेंद्र लच्छीगा, प्रवीण लच्छीगा और खुद लच्छी और एक और भी से भाई ताके बेड़मिया मैंने अक्सर वीडियो काट रखी है, मैंने सब गागे रखे है। और वह माँ जो अपने आप की कहा करती अख मेरे नाम की तो रेनू उम्र की, इस षड्यंत्र के अंदर रेनू की माँ भी भाई पूर्ण तरह से शरीक है। और ई मैं क्या खोलू राजपुर इनकी समर गोपालपुर के उन जो नाई बिरादरी के हैं, ईब तारी छोरी की बताओ भाई के है, मैंने तारी छोरी कितनी हकीकत काट दी है। ईब जो जल्ले है वो बात भर रहा था, जल्ले की वो बात भर रही थी। समर गोपालपुर के 1-2 नाई और भी उसकी बात भर रहे थे हमारी छोरी से। तारी छोरी जैसी सा उसकी औकात दिखा दी। आज फैसला इस जनता जनार्दन ने करना है। क्लियर कट कहता हूं, औरत जाति के ऊपर कलंक है जो पेट में पड़ते हुए अंश को खत्म करेगी नए मर्द खातर। और मेरे को बर्बाद करने खातर इसने ये कर्म उठाया है। ये बहन गांव हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अब मैं धरती इतनी बढ़िया सच्चाई दे दी है, ये भी थारा पर न्याय नहीं होना है तो शायद इस धरती पर फिर तारा पर के काम हो गया, फिर न्याय किसी का होगा। तो मैं अपने राजपुरा बहन के सभी माता और बहना थे, बड़े बुजुर्ग थे भाई, हाथ जोड़ कितना इन व्यक्तियों खातर ईद थारा दौर के शब्द से फैसला आप लोगों ने करना है। और मैं भवानी खेड़ा के कुछ मेरे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे मामले से खूब जुड़े हुए हैं। तो भाई भवानी खेड़े के वो साथी अगर मेरी वीडियो सुने देखें तो साथियों ईद देख लो। एक छोरा मेरा पहले महावीर के पास पढ़ने लग रहा है, भवानी खेड़ा पूरा देखे से। और उन साथियों सारे मेरा यो छोरा किसका है, उस पड़ोस की लेडीजा नहीं मेरा भाई, मैं उन लेडीजा नाम नहीं लूँगा, लेकिन वह जाती रेनू सबका क्लियर कट बता रखी उसने अगर महावीर का कौन छोरा संदीप का से। और ईबे क्यों नया खुलासा हो गया भाई भवानी खेड़ा के साथियों, मेरी सुन लो, एक नया खुलासा ही हो गया है। रेनू यहाँ गई, उससे पहले रेनू के पेट में बच्चा था, रेनू ने वो बच्चा गिराया से,
ललिता के, महावीर के और संतरा के और सरोज जो रेणु की माँ है, इसके दबाव में कौन गोली देगा है के दवाई देगा है मन ने नहीं पता साथियों, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पर रहा करता और पीछे था इसने अपना वो गर्भपात कर दिया। के खाया है के पिया है, हाँ इतना पता है। और जिस दिन मैं ड्यूटी पर आया उस टाइम पर वह खाट में पड़ी थी, बीमार हुई। हाँ कुछ शरीर से भी उसका भाई उसने मेरे को बताया था, और कुछ भाई चलो वो इतनी बात मान गए, लेकिन मैं उस बात में समझा को नहीं। लेकिन आज दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। रेनू यहाँ से गई उस टाइम पर रेनू का 7 दिन पहले पेट में बच्चा था, ये क्लियर है साथियों। और शायद रेनू 24/4 को हांसी से आई थी, झगड़ा करके बुलाई थी मैंने, वहां उन्होंने मेरे खिलाफ एक दरखास्त भी लगाई थी। उस टाइम पर रेनू ने शायद ललिता को बता दिया था कि उसके पेट में बच्चा है। तो साथियों अब वो षड्यंत्र ललिता ने, संतरा ने, महावीर ने, सरोज ने और लच्छी के परिवार ने मिलकर उस बच्चे को गिराया है। उस बच्चे को गिराने में ये आरोपी है भाई, ये आदमी जो मैंने बताए हैं, जो रेनू का गर्भपात कराया है, जो इनने कुछ खुआया पियाया है या क्या भी जो भी इसकी सलाह दी है, तो वो कसूरवार ये परिवार है भाई। मैंने मीडिया के सामने कह दिया है, ये जनता जनार्दन ने फैसला करना है भाई। संदीप भिवानी तो सत्य लेके आता है, सत्य आप लोगों को ऐसा भी पेश कर दी। और साथियों एक बात और कहूँगा भाई, इस रिलेशन तय भाई बचो, नहीं तो ऐसे ही घर बर्बाद होते रहेंगे जैसे मेरा हो गया। मैं सभी साथिया तेरे माता बहना तो एक बात कहूँ भाई, इस रिलेशन के चक्कर में कोई बहन या भाई पड़ रहा है तो भाई इससे दूर हट जियो, नहीं तो जिंदगी मेरे वर्गी होनी है, बर्बाद हो गए। इसके अलावा कुछ आप लोगों ने मिलेगा नहीं। नई अपडेट साथियों दे दी मैंने आपको, रेनू प्रेग्नेंट थी, रेनू ने अपना बच्चा गिराया है और नए मर्द के पास गई है बच्चा गिरा के। तो इसी के साथ साथियों फैसला आप लोगों ने करना है। संदीप भिवानी जो कहता है सत्य कहता है। आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ भाई, वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करा करो साथियों। इसी के साथ संदीप भिवानी की भाई प्यार भरी राम राम।